हेलो फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ गार्डन का और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको गुलाब को कैसे रिपोर्टिंग करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप प्लांट का अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं और उसमें भरपूर फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा साल में ज़रूर एक बार अपने प्लांट को रिपोर्टिंग कर लीजिए। इससे आपको कई तरह का बेनिफिट्स मिलता है। सबसे जो पहला बेनिफिट है, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं आप उसका रूट प्रूनिंग करते हैं, जिससे नया रूट्स उसमें डेवलप होता है, जिसका न्यूट्रिशन खींचने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, जिससे प्लांट का अच्छा ग्रोथ होता है और फ्लावरिंग होता है। उसके बाद जो दूसरा उसका बेनिफिट है, आपका प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। और ड्रेनेज सिस्टम गुलाब का जान है। चाहे आप कुछ भी काम कर लीजिए, अगर उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है आपका प्लांट का अच्छा ग्रोथ नहीं होगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। और जो थर्ड बेनिफिट है, जो सॉइल उसका न्यूट्रिशन ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका था उसको हम फिर से रिचार्ज करेंगे। तो बेसिकली ये 3 बेनिफिट्स है रिपोर्टिंग का, और इस वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टिंग करने से पहले मन में जो पहला सवाल आता है वो है रिपोर्टिंग कब करना है। रिपोर्टिंग करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो है सितंबर 15 से लेके अक्टूबर 15, क्योंकि इसी पीरियड में उसका रूट ग्रोथ सबसे बेस्ट होता है। और एक रूल है रिपोर्टिंग का, जैसे कि आप प्लांट को हार्ड प्रून करने जा रहे हैं नवंबर में, उसका 20 दिन पहले आप उसको रिपोर्टिंग कर लीजिए, क्योंकि ये 20 दिन का जो टाइम होता है उसी टाइम पीरियड में प्लांट स्टेबलाइज हो जाता है, और जब आप उसमें स्टेम प्रूनिंग करेंगे उसमें अच्छा ब्रांचेस डेवलप होंगे। तो ये 2 कंडीशन को देख के आप उसको रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग से पहले और एक चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, वो है प्लांट का मॉइस्चर लेवल। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे उसका एक दिन पहले प्लांट को बिल्कुल पानी मत दीजिए, मिट्टी को ड्राई होने दीजिए। इससे आपको मिट्टी हैंडलिंग करने में इजी होगा, और जो मिट्टी है आप उसको इजीली रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलिए रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्लांट है जिसको मैं रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, उसका मिट्टी में मैं लास्ट डे बिल्कुल पानी नहीं दिया था, जिसके वजह से मिट्टी परफेक्टली ड्राई है, जो कि आइडियल है रिपोर्टिंग करने के लिए। सबसे पहले ये प्लांट को हमें पॉट से निकालना है। अगर हम उसको डायरेक्टली निकालेंगे तो ये प्लांट रूट बॉल डैमेज हो सकता है। रूट बॉल डैमेज ना हो उसके लिए कोई भी एक लंबा टूल लेके गमले का साइड का जो मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे होल्स बना दीजिए। होल्स को पूरा गमले का बॉटम तक लेना बहुत ज़रूरी है, इससे पॉट आपको इजीली मिट्टी छोड़ देगा। ये हो जाने के बाद पॉट को ऐसे टिल्ट कर दीजिए। उसके बाद सारे स्टेम्स को पकड़ के ऐसे साइड से उसको खींच लीजिए। खींचने के टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहिए, गुलाब का कांटा आपके हाथ में चुभ ना जाए। तो देखिए, ये सारा मिट्टी अभी पॉट से निकल आया है और पॉट में कुछ भी मिट्टी बचा नहीं। यही एडवांटेज है अगर आप उसको ड्राई करके रखेंगे। अगर वेट मिट्टी होता तो उसमें चिपकने का चांसेस था। अब जो नेक्स्ट काम करना है, इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी है सब मिट्टी को पहले हटा देना है, क्योंकि उस मिट्टी को हम रिसाइकल करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मिट्टी हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप नया मिट्टी भी ऐड करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन मेरा ये मिट्टी काफ़ी न्यूट्रिशन रिच है और काफ़ी अच्छा सॉइल है, तो मैं उसको फिर से रिसाइकिल करूँगा। और रिसाइकिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ऐसे खुरपी लेके साइड से तोड़ दीजिए, बहुत ही ईजीली ये निकल आएगा। देखिए, मिट्टी काफ़ी हल्का है। इसका कारण है कि जो पॉटिंग मिक्स मैंने रेडी किया था वो बहुत बढ़िया पॉटिंग मिक्स था। गुलाब का कैसे पॉटिंग मिक्स रेडी करना है उसके ऊपर मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। मिट्टी तब तक निकालते रहिए जब तक उसका रूट्स एक्सपोज ना हो। वंस रूट एक्सपोज हो गया वहीं पर उसको ख़त्म कर दीजिए। साइड का जितना मिट्टी है सबको ऐसे हटा दीजिए। साथ में उसका नीचे तरफ जितना मिट्टी है उसको भी हटाना है। नीचे तरफ ऑलमोस्ट 30 to 40% मिट्टी जो है उसको हटा देना है। देखिए, ये सारे रूट्स अभी एक्सपोज होने लगे हैं। और ये टूटा हुआ गमला का पीस जो मैं ड्रेन होल के सामने रखा था उसको मैं रिसाइकिल करूँगा, उसको साइड कर देता हूँ।
और बाकी जो बचे कुचे मिट्टी को हमें ऐसे निकलना है जब तक उसका रूट बॉल का जो साइज है 10 से 12 सेंटीमीटर ना हो। तो देखिए ये सारे रूट्स अभी एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये हमारा रूट बॉल रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो पहले हम ये जो रूट्स है ये सारे रूट्स को हमें प्रून करना है, क्योंकि ये सारे पुराने रूट्स है, ब्राउन कलर के रूट्स है। उसको जब आप प्रूनिंग करेंगे उसमें से नया रूट्स निकलेंगे और वो नया रूट्स जो है वाइट कलर्स के होते हैं और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये जो रूट्स को प्रून करने के लिए पहले हमको एक कोई अच्छा टूल लेना है, और जो टूल लेंगे वो नया टूल होने पर अच्छा है, उसमें रस्ट ना हो उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। सीजर ले सकते हैं आप, ब्लेड भी ले सकते हैं या फिर प्रूनर भी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा रूट्स है सारे रूट्स को ऐसे कट करके निकाल दीजिए। तो ये रूट प्रूनिंग अभी कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा रूट बॉल अभी रिपोर्टिंग के लिए परफेक्टली रेडी है। तो उसको हम रखते हैं, साइड करते हैं और जो सॉइल को अभी प्रिपेयर करते हैं। ये जो सॉइल है ये ऑलरेडी मेरा लास्ट ईयर का सॉइल है और काफ़ी ड्राई भी है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। अगर आपका सॉइल नया सॉइल ले रहे हैं तो एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसका ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए उसमें 10 से 15% सैंड ऐड कीजिए और उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें 10 से 15% कोकोपीट ऐड कीजिए। मेरा ये सॉइल में ऑलरेडी ये ऐड किया हुआ है तो इसीलिए मैं ये दो चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो न्यूट्रिएंट रिच जो इंग्रेडिएंट्स है इनको मैं ऐड करूँगा। तो ये सॉइल को रिचार्ज करने के लिए जो फर्स्ट कंपोनेंट मैं लूँगा वो है वर्मी कंपोस्ट। जो भी वर्मी कंपोस्ट लेंगे कोई भी अच्छा ब्रांड का वर्मी कंपोस्ट लीजिए और उसका रफली 500 ग्राम लीजिए। मैं यहाँ पे काउडंग कंपोस्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काउडंग कंपोस्ट अच्छा क्वालिटी का नहीं मिला, क्योंकि अभी भी मेरे यहाँ बारिश चल रहा है तो सूखा हुआ काउडंग कंपोस्ट मुझे नहीं मिला, तो इसीलिए ओनली वर्मी कंपोस्ट में ले रहा हूँ। तो इसी से भी काम चल जाएगा। अगर आपको काउडंग कंपोस्ट मिल रहा है तो उसका 20 से 30% उसमें ऐड कीजिए, लेकिन जो काउडंग कंपोस्ट लेंगे वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगा 50 ग्राम्स नीम केक पाउडर। ये एक एंटी फंगल पाउडर है जो कि प्लांट के रूट रीजन में जो भी इंसेक्ट अटैक होता है या फिर फंगस अटैक होता है इन सब से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। साथ में ये प्लांट को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं उसमें ऐड करूँगा वो है मस्टर्ड केक पाउडर, रफली 50 ग्राम्स। ये एक ऑर्गेनिक एनपीके है जो कि स्लोली जितना एनपीके रिक्वायर्ड होता है प्लांट के लिए वो सब रिलीज करता रहता है। उसका 50 ग्राम्स ऐड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट में ऐड करने जा रहा हूँ ये बहुत वाइटल है, वो है बोन मील। उसका 50 ग्राम्स उसमें ऐड करेंगे। ये फॉस्फोरस रिच रहता है और साथ में इसमें कैल्शियम भी है। फॉस्फोरस जैसे कि आपको मालूम होगा प्लांट का रूट ग्रोथ में बहुत मदद करता है और जितना बढ़िया रूट आपका होगा उतना बढ़िया उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा और प्लांट का ग्रोथ और फ्लावरिंग उतना बढ़िया होगा। तो ये बोन मील जो भी लेंगे अच्छा वाश्ड बोन मील 50 ग्राम्स उसमें ऐड कीजिए। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 10 से 15 ग्राम्स एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं, जो कि प्लांट का स्ट्रेस को प्रिवेंट करता है। साथ में ये प्लांट का जो सॉइल का पीएच को भी बैलेंस करता है। आप उसको चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल था करके मैं उसका 10 से 15 ग्राम ऐड किया। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम्स फंगीसाइड। फंगीसाइड इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये पुराना मिट्टी है और पुराना मिट्टी में फंगस होने का थोड़ा बहुत चांसेस है, तो प्लांट में फर्दर फंगस ना लगे इसीलिए ये फंगीसाइड मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा हम बाद में भी उसको ऐड करेंगे एज लिक्विड फॉर्म। ये ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं उसमें ऐड करूँगा वो है सीवीड ग्रैनुल्स। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र है
जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और स्लोली ये प्लांट को कई तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। तो उसका 15 से 20 ग्राम उसमें ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद ये जो सारा मिक्सचर है, सारा मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सो दैट ये परफेक्ट मिक्सचर बन जाए और जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, सारा प्रॉपर्टीज़ पूरा सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमारे ये पॉटिंग मिक्स अभी रेडी हो चुका है। इसको हम ये पॉट में अभी फिलअप करेंगे। फिलअप करने से पहले पॉट का जो ड्रेन होल को पहले चेक कर लीजिए, ड्रेन होल सही सलामत है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद पॉट को भी इंस्पेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर से यूज़ किया हुआ पॉट है। अगर किसी भी तरह का क्रैक हो तो पॉट को आप रिप्लेस कर लीजिए। और गुलाब के लिए 12 से 14 इंच का पॉट बढ़िया होता है उसका अच्छा रूट ग्रोथ के लिए। उसके बाद वो ड्रेन होल के सामने ये जो टूटा हुआ गमला का पीस हम रखेंगे सो दैट ओनली पानी उस ड्रेन होल के थ्रू में बह सके और जहाँ हमारा प्रिपेयर्ड मिट्टी उसमें बह ना जाए। उसके बाद जो सॉइल मिक्स हम रेडी किए थे उसको पॉट का हाफ तक हम फिलअप करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये जो हमारा रूट प्रून किया हुआ जो रूट बॉल है उसको रख के हम पोजिशनिंग करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सॉइल है हम उसमें फिलअप करेंगे। तो उसके लिए जो रूट बॉल को पहले उसमें रख के चेक कीजिए। और यहाँ पे जो रूल है, इसका जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो पॉट का टॉप से 1 इंच नीचे रहना चाहिए। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिट्टी देके उसको उस हाइट तक लाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है गुलाब का ग्राफ्टेड पोर्शन को अगर आप मिट्टी के ऊपर रखेंगे और पॉट का टॉप सरफेस से 1 इंच नीचे रखेंगे तो इसमें जितने तरह का सकर्स ब्रांचेस होंगे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इससे भी आपका बेसल शूट्स सब डेवलप होगा, जो कि प्लांट को ब्रांचिंग में मदद करेगा। तो जब रूट बॉल पोजीशनिंग करेंगे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये पोजीशनिंग हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उस एक्स्ट्रा मिट्टी को उस पॉट में फिलअप कर देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। तो ये हमारा प्लांटिंग अभी रेडी हो चुका है। अब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। रिपोर्टिंग के बाद जो फर्स्ट टाइम उसमें हम पानी ऐड करेंगे वो पानी ऐसा होना चाहिए कि रूट रीजन में किसी भी तरह का फंगस ना हो, इसीलिए उसमें हम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर करके उसमें फंगिसाइड ऐड करेंगे। ये रूट्स में फर्दर फंगस से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। साथ में उसमें हम एप्सम सॉल्ट 1 ग्राम पर लीटर हिसाब से ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए सो दैट ये परफेक्टली एक मिक्सर बन जाए। और ये हो जाने के बाद ये जो पानी को ये रूट रीजन में चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करके दे दीजिए। ये प्रोसेस को हमें अभी 8 से 10 दिन के लिए रिपीट करना है और जब वाटरिंग करेंगे उसका मॉइस्चर लेवल देख के वाटरिंग कीजिए, क्योंकि अभी प्लांट का इनटेक कैपेसिटी काफ़ी कम है। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये फिर से रूट रटिंग होने का या फिर फंगस डेवलप करने का चांसेस रहता है। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस कैसे रोज़ प्लांट को आप रिपोर्ट करेंगे। अगर इसी तरह आप रिपोर्टिंग करेंगे तो देखेंगे आपका प्लांट का हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा और उसमें भरपूर फ्लावरिंग भी होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।